आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये चैप्टर हमने पढ़ा जिसको हिंदी में कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें कहा जाएगा। अब एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो उन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकर्ण अवस्था बताइए। यानी हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन आइटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये जो कंपाउंड दिए गए हैं इनमें कार्बन की संकर्ण अवस्था यानी हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमें पूरा तोड़ करके फिगर बना लेना है और फिगर के हिसाब से हम लोग संकर्ण निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए, पहले हम इसको समझा देते हैं। तो इसको तोड़ के पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है। हमने आपको बताया था कि जो डबल बॉन्ड होगा उसको हम यस मान लेंगे और जितने सिंगल बॉन्ड होंगे उनको हम P मान लेंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इस कार्बन का। यहाँ पर एक को हम यस मानेंगे तो अब दूसरा एक बचा है डबल बॉन्ड, ये P हो जाएगा। तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इस कार्बन का sp2, इसका sp। इसी प्रकार देखिए, एक सिंगल बॉन्ड ये है, ये हाइड्रोजन 3 बनेंगे सिंगल बॉन्ड में। तो एक को यस मानेंगे तो 3 P रहेंगे। इसमें देखिए क्या है, इसको यस मानेंगे तो एक बॉन्ड ये है, एक इस हाइड्रोजन का, तो P2 रहेंगे तो sp2। इसी तरह इसको यस मानेंगे, दो ये हाइड्रोजन जुड़े हैं तो P2 तो sp2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सारे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको यस मानेंगे तो 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो sp3 हो जाएगा। इसको यस मानेंगे तो 2 हमारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े यौगिक हैं, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर sp2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये सिंगल बॉन्ड है, इसको यस मानेंगे तो ये 3 है तो p3 हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 बॉन्ड। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड को यस मानेंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 2 यानी sp2। इसको 1 मानेंगे, यहाँ पर देखिए इसको यस मान लेंगे, एक बॉन्ड ये है और एक ये हाइड्रोजन का अलग से हो जाएगा तो 2 बॉन्ड है तो sp2। यहाँ पर इसको हम यस मानेंगे तो ये P हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड तो sp। इस तरह हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है इस जगह पर। तो अगर हम लोग इस कार्बन की बात करेंगे तो एक डबल बॉन्ड है तो ये यस, और एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो sp2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे सारे हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया इसी प्रकार से निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे हमने आंसर आपको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, कह रहा है निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंध बताइए। तो C6H6। तो यहाँ पर देखिए सबका स्ट्रक्चर बना दिया है। C6H6 जाहिर सी बात है, हमें पता है बेंजीन होती है। तो बेंजीन में क्या है, ये ऐसे बांड बना देंगे। ध्यान दीजिए, जितने भी सिंगल बांड होते हैं वो सब सिग्मा बांड होते हैं, और सिंगल के अलावा उनके साथ में जितने बांड होंगे सब पाई बांड होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर ये सिंगल बांड है तो ये सिग्मा हो जाएगा। अगर डबल बांड है तो हमने आपको बताया कि सिंगल एक सिग्मा होगा, बाकी पाई होंगे। इसी प्रकार अगर ट्रिपल बांड है तो सिंगल एक सिग्मा होगा, बाकी पाई होंगे। तो ये 2 बांड हमारे पाई हो जाएंगे।
तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन का पहले स्ट्रक्चर बनाया। ध्यान रखिए हमारी बात को, जब भी आप सिग्मा पाई बॉन्ड या संकरण के बारे में बात करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर जरूर बनाना है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाते तो 100% है कि आप क्वेश्चन करते समय कहीं ना कहीं एक आधा बॉन्ड छूट जाएगा और आंसर आप गलत लगा के चले आएंगे। तो ध्यान दीजिए कि आपको स्ट्रक्चर जरूर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन का बना दिया गया। तो इस तरह से अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड है, और सब सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन है। तो जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा हो गए, और ये जहाँ जहाँ डबल है ये 3 पाई हो गए। तो सारे सिग्मा है, ये केवल 3 पाई है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अगला है C6H12। ये C6H6 था, ये C6H12 है हमारा। तो इसको देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हमारी हाइड्रोजन है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जो लगे हुए हैं, इनको अगर हम हटा दें तो सब जगह सिंगल की जगह डबल हाइड्रोजन हो जाएगी, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर C6H12 का मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। जब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा तो सारे सिंगल बॉन्ड हैं, और सारे सिंगल बॉन्ड हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब जगह सिग्मा सिग्मा लिखा हुआ है, सारे बॉन्ड हमारे सिग्मा हो जाएंगे। अब अगला देखते हैं, कह रहा है CH2Cl2। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर CH2Cl2 का फिगर बनाया है। कार्बन की 4 संयोजकता यानी वैलेंसी होती है। तो 4 बॉन्ड इसके बन गए हैं, ये 2 Cl जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिग्मा होंगे, तो सारे सिग्मा है। अगला एग्जाम्पल है हमारा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर देखिए बना दिया गया, CH2 को ऐसे तोड़ दिया गया, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल ये HH। अब जाहिर सी बात है कि सब जगह सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन के बीच में, इस कार्बन के अगल बगल डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो 1 सिग्मा 2 पाई हो जाते। तो देखिए जो सब जगह सिग्मा सिग्मा लिखा है, और यहाँ पर 1 1 पाई लिख दिया है। अगला देखते हैं CH3NO2। तो CH3NO2 को बनाएंगे तो CH3 तो ऐसे सिंपल हो गया, यहाँ पर N और 2 ऑक्सीजन है। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं। तो CH3NO2 की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए C से पहले 3 H जुड़ जाएंगे। हमारा कार्बन जो है 4 संयोजकता शो करता है, तो 3 1 ये 4 हो गई। अब इससे नाइट्रोजन जुड़ेगा और 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे, इस तरह से इसको समझना है। अब जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन का 7N14 होता है फार्मूला। तो ये 7 हमारा एटॉमिक नंबर है, यानी इतने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 5। अंदर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली में 5, क्योंकि 2 8 8 18 18 32 इस तरह से हम लोग लिखते थे। तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के पास हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बॉन्ड तो बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, बचे 4। यहाँ डबल बॉन्ड अगर हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो बचे हमारे इसके पास 2। तो 1 यहाँ यूज हो गया, 2 यहाँ यूज हो गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के यूज हो गए हैं, कितने 5। तो ये दोनों इसको दे करके ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ये सब कोवैलेंट रहेंगे, कोऑर्डिनेट रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो अब देखते हैं। तो ये देखिए सब सिग्मा हो जाएंगे, सिंगल वाले सब सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा होगा, 1 पाई हो जाएगा।
और ये जो है डेटिव लिखा है, मतलब यही दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दान कर रहा है, इसलिए इधर को तीर लगाया गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनने में नाइट्रोजन ही दे रहा है, ऑक्सीजन का कोई योगदान नहीं है इस बॉन्ड को बनाने में। तो ये डेटिव बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में वैसे ही फिगर बनाया है और लिखा है 3CH के बीच सिग्मा बॉन्ड है और एक CN के बीच सिग्मा बॉन्ड है ये वाला, और एक NO के बीच सिग्मा बॉन्ड है और एक NO डबल बॉन्ड के बीच पाई बॉन्ड है इन द गिवन कंपाउंड। ये डेटिव है, मतलब ये इसको खुद दान कर रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसकी गणना हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए अगला आ जाता है CHONH3, इसको हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका, CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप होता था, और ये NH और ये CH3। तो लिखा कैसे गया, C के 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए गए और N के साथ एक बॉन्ड बना दिया गया, तो एक कार्बन की बैलेंसी पूरी हो गई, ये बचा नाइट्रोजन। तो NH है तो एक H, एक ये बॉन्ड इधर हो गया। अब इधर हमको ध्यान देना है और देखिए CHO को तो हमें पता है C डबल बॉन्ड O रहेगा और 2 सिंगल बॉन्ड रहेंगे। अब ये नाइट्रोजन को देखते हैं, देखिए 3 बॉन्ड बना लिया है और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, तो 2 इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी 1 लोन पेयर इसके पास बचा रहेगा। तो अब जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं सब सिग्मा हो जाएंगे और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब देखिए इंग्लिश वाली बुक में ये बनाया है फिगर, लिखा है देयर आर 2 CN सिग्मा बॉन्ड। तो CN ये और CN ये 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 4 CH सिग्मा बॉन्ड, ये CH ये CH ये CH और ये CH, 4 CH वाले सिग्मा बॉन्ड हो गए। 1 NH सिग्मा बॉन्ड, इस N और H के बीच एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और इस C डबल बॉन्ड O के बीच एक पाई बॉन्ड हो गया और एक इसी के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा निम्नलिखित यौगिकों के आबंध आरेख सूत्र लिखिए। राइट बॉन्ड लाइन फार्मूला फॉर आइसोप्रोपिल, ये सब दिए गए हैं, इनके बॉन्ड लाइन फार्मूला हमको बनाना है, यानी हमको फिगर एक तरह से बनाना है। तो हमने देखिए बताया था जैसे नाम आ रहा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो एल्कोहल का मतलब होता है कि OH जुड़ा होगा, तो OH जुड़ा हुआ है। और ध्यान देना है यहाँ पर बताया हमने नॉर्मल, आइसो और नियो, ये 3 शब्द होते थे, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये नॉर्मल चेन हो गई। अब अगर इस तरह एक ब्रांच बन जाए CH3 CH CH2 CH2, तो ये आइसो हो गया। और अगर इसी जगह CH3 CH3 CH3C H2 CH2 इस तरह चलने लगे तो ये नियो हो गया। तो सीधी चेन है तो नॉर्मल, 1 2 अगर CH3 जुड़े हुए हैं तो आइसो, 3 जुड़ गए तो नियो। इस तरह हम लोग, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा CH है, ये CH3 CH3 1 2 3 कार्बन है, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया।
इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एल्कोहल है OH, यहाँ कार्बन है और CH3 एक इधर जुड़ा है एक इधर जुड़ा है। इसको पूरा CH3 को अलग अलग कर दिया है। ऐसे ही कायदे से लिखना चाहिए, इससे बहुत अच्छे से क्लियर होता है। या फिर इसको ऐसे देखिए, सिंपल लिख दिया। अब अगला है 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेनल। अल आ गया, अल, AL। तो ऑल आता था OH के लिए और अल आता था CHO के लिए। इसका मतलब इसमें CHO ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा C होगा, C डबल बॉन्ड OH, तो ये CHO ग्रुप हो गया। अब 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेनल, तो दूसरे और तीसरे पोजीशन पर दो जगह मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ। तो यहाँ से गिनती करते हैं हम जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटेनल कह रहा है। ब्यूटेनल का मतलब 4 कार्बन की चेन होगी। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, ऐसे चलता था। तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, इस तरह। तो 4 कार्बन की चेन है। अब जाहिर सी बात है कि दूसरे और तीसरे पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि डाई मेथिल का मतलब 2 मेथिल हैं, एक दूसरे पर एक तीसरे पर। तो दूसरे पर ये यहाँ पर CH3 ग्रुप जोड़ दिया और तीसरे पर CH3 ग्रुप जोड़ दिया, और ये CH3 तो काउंट में ही है, तो दूसरे और तीसरे पर CH3 ग्रुप जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग इनका नाम लिखते हैं। अब देखिए अगला हमारा आ जाता है हेप्टेन 4 ओन। तो ओन वर्ड हम लोग कीटोन के लिए यूज करते थे। कीटोन ऐसे बनता था, इस तरीके से। तो देखिए कह रहा है हेप्टेन, इसका मतलब है कि 7 कार्बन की चेन है, उसमें चौथी पोजीशन पर ये C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो देखिए 7 कार्बन की हमने चेन बना दी, चौथी पोजीशन पे यहाँ पर C रहा होगा, है तो डबल बॉन्ड O कर दिया। तो हेप्ट 4 ओन हो गया है। हेप्टेन है, देखिए हेप्टेन, इसका मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो इसको ध्यान देना है। तो इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम लोग NCERT में अच्छे से कर भी चुके हैं। अब अगला आ जाता है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो इनके IUPAC हम लोगों को नाम लिखना है। तो देखते हैं इनके हम लोग कैसे नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा क्वेश्चन था हेप्टेन 4 ओन वाला, तो पहले 7 कार्बन की चेन बना ली, चौथे नंबर पर कीटोन यानी C डबल बॉन्ड O लगा दिया, या उसी को ऐसे दिखा दिया जो हिंदी वाली बुक में बना था। अब अगला है हमारा कि गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो जो कंपाउंड दिए गए हैं इनके IUPAC नाम लिखना है हमको। तो जैसे पहला हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए लिख करके दिखाया गया है सारे का, बार बार उनको हम लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पर बेंजीन लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसका मतलब बेंजीन है। तो जैसे फंक्शनल ग्रुप की तरफ से भी गिनती की जाती थी, तो इधर से हम लोग गिनती करेंगे 1 2 3। तो यहाँ से गिनती किए तो 3 कार्बन हो गए, तो 1 फेनाइल प्रोपेन हो जाएगा। पहले अगर लिखते हैं प्रीफिक्स में, तो बेंजीन रिंग अगर होती है तो उसे हम फेनाइल लिखते हैं। तो पहले कार्बन पर बेंजीन रिंग है, इसलिए 1 नंबर पर फेनाइल है, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन लिख दिए। अब देखिए अगला आ जाता है, ये CN जुड़ा हुआ है और इस तरह से कार्बन है, तो सीधे श्रृंखला का पहले हम लोग नंबर लिखेंगे। तो सीधे श्रृंखला में हमने नंबर लिखा, तो 1 2 3 4 5 तक नंबरिंग कर दी। अब एक ये देखिए बच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर CH3 जुड़ा होगा। तो तीसरे नंबर पर CH3 को मेथाइल लिखा जाता है, तो तीसरे नंबर पर मेथाइल हो गया। 5 कार्बन की चेन है तो 5 के लिए
पेंट लगाते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। तो 3 मेथिल, 3 नंबर पर CH3 जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पर ये CH3 है, तो 3 मेथाइल, 5 कार्बन की श्रृंखला है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन और CN के लिए नाइट्राइल वर्ड यूज करते हैं। तो 3 मेथाइल पेंटेन नाइट्राइल, ये हमारा नाम हो जाएगा। अब अगला देखिए, कह रहा है ये है हमारा, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी श्रृंखला को चेन मानेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर ब्रांच नज़दीक पड़ेगी। जैसे इधर ये CH3 जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं होता तो CH3 मान लेते हैं, इधर जुड़ा हुआ है। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 तीसरे कार्बन पर पड़ेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो दूसरे कार्बन पर पड़ेगा, जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो चूंकि इधर से ये CH3 जो है नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे नंबर पर मिथिल है, 5वें नंबर पर मिथिल है, तो 2, 5, फिर डैश लगा के 2 मिथिल हैं इसलिए डाई मिथाइल, और 7 कार्बन की चेन है और कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हेप्टेन। ये हो गया हमारा नाम। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन तीसरे कार्बन पर लिखा हुआ है, लगा हुआ है, और इधर से नंबरिंग करने पर तीसरे कार्बन पे पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5, 5वें कार्बन पर पड़ रहा है, इसलिए जिधर से नज़दीक पड़ेगा हम नंबरिंग उधर से ही करेंगे, इसलिए इधर से नंबरिंग किया। तो 1 2 3 4 5 6 7, सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेप्टेन लिखेंगे। तीसरे कार्बन पर पहले क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, दोनों तीसरे नंबर पर। पहले ब्रोमो फिर क्लोरो लिखेंगे, क्योंकि ABCD जब हम लोग लिखते हैं तो पहले B आता है, बाद में C आता है। तो अल्फ़ाबेटिकल जो पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखेंगे। तो B पहले आता है इसलिए ब्रोमो लिखा गया, C बाद में आता है इसलिए क्लोरो लिखा गया बाद में। ये सब बारीकियों को आप लोग ध्यान रखेंगे तो गलती कभी नहीं होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है ई नंबर। तो ई नंबर पर देखिए ये CHO है, फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप है तो जाहिर सी बात है कि नंबरिंग इधर से ही करेंगे। तो 1 2 3। अब देखिए तीसरे नंबर पर क्लोरीन लगा है तो 3 क्लोरो, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन होगा, लेकिन ये CHO जुड़ा है तो CHO के लिए अल लिखते हैं, इसलिए प्रोपेनल हो गया, प्रोपेन अल हो गया। ये इस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को लिखते हैं। अब देखें इसी तरह से ये हो गया, तो यहाँ पर Cl2 CH CH2 CHO है, नहीं Cl2 CH CH2 OH है। अब हमारा इसको अगर हम उस तरह लिखें तो 2 ही हमारे कार्बन हैं, 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है OH, तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से ही नंबरिंग करते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। अब देखिए दूसरे कार्बन पर 2 Cl जुड़े हुए हैं तो 2, 2, अब 2 बार है तो डाई, क्लोरीन है तो क्लोरो, 2 कार्बन की श्रृंखला है तो इथेन। अब OH के लिए ऑल लिखते हैं तो इथेनॉल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा नाम आयुषी पद्धति के अनुसार सही है। तो आयुषी पद्धति के हिसाब से कौन सा नाम सही है कौन सा गलत है हम लोगों को समझना है। अब यहाँ पर देखिए का में कह रहा है 2 डाई एथिल पेंटेन अथवा
2 डाई मेथिल पेंटेन। तो पहला वाला हमारा सही है, जब दो जुड़े होते हैं तभी हम डाई शब्द लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दो होंगे तब डाई लिखा है। यहाँ पर एक ही बार दो लिखा है, यानी दूसरे कार्बन पर एक ही जुड़ा है, तो फिर डाई लिखने की क्या जरूरत थी, इसलिए ये गलत है, ये सही है। देखिए इंग्लिश वाली बुक में कह रहा है कि द प्रीफिक्स डाई इन द आईयूपीएसी नेम इंडिकेट दैट 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन यानी मात्र चेन में, बेसिक चेन में जब दो आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे तभी हम डाई वर्ड यूज करते हैं। तो सिंस 2 मेथिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द दूसरे कार्बन पर C2 पर on the parent chain of the given compound, the correct IUPAC name of the given compound is 2,2-dimethyl ethyl pentane। यही हमारा सही नाम। अब देखिए इसको देखते हैं, 2,4,7 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। 3 जगह मेथिल होंगे तो 1 2 3 कार्बन हो गए। ये कह रहा है 2,5,7 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। अब यहाँ पर देखिए ये सही नहीं होगा, ये वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि हम जब नंबरिंग करते हैं तो उधर से करते हैं जिधर कार्बन नज़दीक पड़ता है या फिर फंक्शनल ग्रुप जिधर लगा होता है। यहाँ पर देखिए कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, 8 कार्बन की चेन है, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर मेथिल ग्रुप पास पड़ेंगे। तो 2,4,7 ट्राई मेथिल ऑक्टेन सही है। यहाँ पर 2,5 5वें पे पड़ जा रहा है मेथिल, इसलिए ये गलत है। तो 2,4,7 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। अब देखें यहाँ पर 2-chloro-4 मेथिल पेंटेन एंड 4-chloro-2 मेथिल पेंटेन, फिर वही बात आ गई। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये वाला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 2-chloro-4 मेथिल, क्लोरो में C से शुरुआत होती है, तो जाहिर सी बात है कि चूंकि अल्फ़ाबेटिकल लिखने में ABCD जब लिखेंगे तो C पहले आएगा या बाद में आएगा। तो जब बराबर दूरी पर दोनों दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों तो पहली प्राथमिकता उसको दी जाती है जो ABCD लिखने में पहला अक्षर आता है, पहले जो अक्षर आता है। तो क्लोरो लिखने में C पहले आता है, तो इसको कम संख्या दी जाएगी। मेथाइल में M बाद में आता है, इसलिए बाद की संख्या दी जाएगी। तो 2-chloro-4 मेथाइल पेंटेन सही नाम है, ये गलत नाम है। इसको देख लेते हैं इंग्लिश वाली बुक में। तो देखिए कह रहा है कि इफ द सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट बराबर दूरी पर चेन में, पेरेंट चेन में प्रेजेंट हैं, देन द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन दैट कम्स फर्स्ट इन द नेम अकॉर्डिंग टू दैट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर दोनों में नाम नंबर देने की बात आ जाएगी तो नंबर पहला उसे देंगे जो ABCD लिखने में पहले आएगा जो अक्षर। तो क्लोरो में C पहले आता है, मेथिल में M बाद में आता है, इसलिए क्लोरो को कम नंबर देंगे। तो ये वाला सही है 2-chloro। यहाँ पर क्लोरो को ज़्यादा नंबर मिल रहा है, इसलिए ये सही है, ये गलत है। अगला देखते हैं, कह रहा है ब्यूट 3 आयन 1 ऑल अथवा ब्यूट 4 ऑल 1 आयन। तो देखिए यहाँ पर ये वाला हमारा करेक्ट है, क्योंकि ऑल का मतलब OH जुड़ा, OH के लिए ऑल लिखा जाता है। OH फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर दिया जाता है, तो कम नंबर रहेगा। यहाँ पर देखिए 4 को ऑल दे रहा है, फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा नंबर दे रहा है। तो पेरेंट चेन जब बनाएंगे तो उसमें कम नंबर देंगे फंक्शनल ग्रुप को, इसलिए ये सही है, ये गलत है। तो इस प्रकार से 5 नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। अब 6वां क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।